SCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. में एसबीआई से चीफ मैनेजर की पोस्ट से रिजाइन करके आज फुल टाइम है हमारे बीच में, और एक बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे बीच में आदरणीय, मैं नमन करता हूं सर को, एसपी वर्मा जी, जो एसबीआई से चीफ मैनेजर की पोस्ट से रिजाइन करके और आज फुल टाइम आरसीएम कर रहे हैं और एक अच्छे लेवल पे हैं सर, रूबी लेवल पे हैं। और एक बेहतरीन जानकारी के लिए मैं अभी आपको फिर दोबारा कहना चाहूंगा कि एक एक कॉल कर लीजिए, आप अपने साथियों को कहीं चूक ना जाएं, हमें बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है साथियों। आदरणीय श्री एसपी वर्मा जी को मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा। आइए सर, वेलकम है सर आपका, एसपी वर्मा जी। थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम और वर्मा सर, वेलकम। धन्यवाद पवन सर। और बहुत सबसे बहुत पहले आपका। जी, सबसे पहले अपना परिचय देना चाहेंगे। नाम एसपी वर्मा। देखिए, गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। ये बार बार हम बोलते हैं, सुनना बहुत बड़ी कला है। परिचय, नाम एसपी वर्मा। हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 28 साल सर्विस किए हैं। यूपी में, उत्तर प्रदेश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 बड़ी बड़ी ब्रांचेज में हम ब्रांच मैनेजर रहे हैं, चीफ मैनेजर रहे हैं। आज के 5 साल पहले हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र जिले की सबसे बड़ी ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी ब्रांच, वहां पर हम चीफ मैनेजर रहे हैं। 1.5 साल चीफ मैनेजर थे, जिले की सबसे बड़ी ब्रांच। उसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओबरा ब्रांच, बहुत बड़ी ब्रांच है, 2 साल वहां ब्रांच मैनेजर थे। उसके पहले प्रयागराज, इलाहाबाद में एक बहुत बड़ी ब्रांच है, जॉन्स्टनगंज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जॉन्स्टनगंज, 2 साल वहां ब्रांच मैनेजर थे। उसके पहले कुछ दिन करछना में थे, और 2006-07 में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चकिया में ब्रांच मैनेजर रहे हैं। 5 बड़ी बड़ी ब्रांच में रहे हैं, छोटी ब्रांच में नहीं थे। इसके अलावा पूरे बिहार, पूरे झारखंड, पूरे यूपी, 3 राज्यों में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में 8 सालों तक ऑडिट किए हैं, ऑडिटर थे। पूरे यूपी में हम 300 ब्रांच ऑडिट किए हैं। हमें लगता है कि शायद यूपी में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा होगा जहां की हम ऑडिट नहीं किए होंगे। और एक चीफ मैनेजर माने ऑडिटर का रुतबा क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अपना परिचय दे दिए हैं। और इस बिजनेस में हमारे तो बहुत सारे अपलायन हैं, लेकिन परम आदरणीय राकेश शर्मा सर का जो हमारे बहुत ही फेवरेट लीडर हैं, और प्रमोद गुलाटी सर भी, दोनों का प्रोग्राम जब जब होता है बनारस के आसपास में या कहीं भी होता है, हम पूरी एनर्जी लगा देते हैं। और हमने खास करके गुलाटी सर से और परम आदरणीय राकेश शर्मा सर से काफी सीखते रहते हैं। जिस दिन मालूम चल जाता है कि राकेश सर का वेबिनार हो रहा है, हम तो पूरी एनर्जी लगा देते हैं, और अकेले दम पर 1000 जूम मीटिंग फुल करने का दावा हम रखते हैं। हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े फैन हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो गौर से सुनिएगा, स्टेट बैंक में 12 घंटे की ड्यूटी करते हुए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी ब्रांचेज होती है और रात में 8 बजे के पहले बंद होती नहीं है, 8, साढ़े 8, 9 बज जाता है। 12 घंटे की ड्यूटी करते हुए मैंने आरसीएम किया, और केवल किया नहीं, तन मन धन, समर्पण भावना, डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी, पंक्चुअलिटी के साथ किया, 12 घंटा ड्यूटी करते हुए। और मात्र 11वें महीने में मैंने रॉयल्टी लिया था। फिर बहुत तेजी से आगे बढ़ते गए, और जैसा कि आपको पता ही होगा, बैंक में ड्यूटी करते हुए 2022 में हम पूरे इंडिया में इकलौता रूबी बने थे। 2023 में, देखिए अपनी बखान हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात है, बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, केवल रोना रोते हैं कि बिजी हैं। हम उसकी बात करेंगे, 12 घंटे की बैंक में ड्यूटी करते हुए, बैंक की ड्यूटी बहुत शानदार ड्यूटी होती है, माने बहुत जोखिम भरा ड्यूटी होती है। बैंक में 12 घंटे ड्यूटी करते हुए मैंने आगे बढ़ा, और 2023 में पूरे इंडिया में केवल 5 राइजिंग कोर हुए थे, उसमें एक नाम हमारा भी था। लेकिन कारण है, हम सीखने पर ध्यान दिए। इस बिजनेस में किसी की ज्वाइनिंग करना या करवाना या खुद ज्वाइनिंग करना केवल 10% काम है, 90% काम है स्टार्टअप करवाना। जिसने स्टार्टअप करवाने की कला को सीख लिया, उसका बिजनेस चलता नहीं है, दौड़ता नहीं है, हवाई जहाज की तरह, और अब तो तेजस की तरह उड़ने वाला है। स्टार्टअप करवाना बहुत बड़ी चीज है, स्टार्टअप करवाना।
आप किसी की भी ज्वाइनिंग करवाते हैं, उनको स्टार्टअप करवाइए, असली काम है स्टार्टअप। और स्टार्टअप करवाने के लिए अभी जो हम लोग फिलहाल में हम और हमारी टीम एक नया तरीका खोजी है, वो है जादुई पिटारा। देखिए आरसीएम में प्रोडक्ट बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, जानकारी नहीं है। और जिसको जानकारी हो गया आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में, जिनको सटीक जानकारी हो गया, और बहुत उनको उनके टीम में निष्क्रिय बहुत कम लोग होते हैं, डिएक्टिव लोग बहुत कम लोग होते हैं, छोड़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। और उसके लिए एक हम लोग अपने टीम में जादुई पिटारा, जो कि बहुत हल्का बता दिया है, बहुत हल्का। देखिए इसको बोलते हैं जादुई पिटारा। अच्छा यहाँ से दिखाई नहीं पड़ रहा है, जादुई पिटारा है। वर्मा सर आप ना ये बैकग्राउंड जो है उसको रिमूव कर लो अपने को। अच्छा अच्छा, एक मिनट हम हाँ। रिव्यू कर लेते हैं। हाँ चूंकि हम भी अनइजी फील कर रहे हैं सर। यस यस, हम कहाँ से जाएं सर? ये वीडियो में है ना, वीडियो में जाके और बैकग्राउंड चूज वर्चुअल बैकग्राउंड का ऑप्शन है, हाँ वीडियो में जाएं सर, कहाँ पर? वीडियो में सिस्टम, जाके चूज वर्चुअल बैकग्राउंड में नन पे कर लो। एक मिनट, या होम मीटिंग करते हैं। जादुई पिटारा रखना बहुत जरूरी होता है। जादुई पिटारा रखने से क्या होता है, ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ती है, जो लोग ज्वाइन कर लेते हैं उनको आरसीएम प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो जाती है, और हमेशा उनका मैंने हमेशा लगातार लगातार खरीदारी करते हैं। हम एग्जाम्पल बताते हैं, जब भी किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो दो प्रोडक्ट है, जैसे ए हो गया गुड डे बिस्किट। देखिए हम किसी प्रोडक्ट की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी को, यूजर को, कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, और सटीक जानकारी होनी चाहिए। जो बाजार का गुड डे बिस्किट है और एक आरसीएम का बिस्किट है, दोनों की तुलना जरूर करते हैं। गुड डे बिस्किट जो बाजार का है वो बना हुआ है मैदा से, मैदा से, और उसमें लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ है मेड इन मैदा। उसको हम पढ़ाते हैं, जब भी किसी को प्लान दिखाने जाते हैं हम या हमारी टीम, लोगों को दिखाते हैं कि देखिए इसमें लिखा हुआ है मेड इन मैदा। देखिए पढ़ने के बाद जबरदस्ती पढ़वाते हैं, पढ़वाने से क्या होता है, उनके दिमाग में चला जाता है कि अरे मैदा से बना हुआ है। अब मैदा लीवर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। दूसरा, ये जो बना हुआ है पाम ऑयल में, पाम ऑयल मतलब होता है खजूर का तेल। खजूर का तेल बहुत से कंट्री में रोक लगा हुआ है, बैंड है, अच्छा नहीं माना जाता है, घटिया तेल माना जाता है। एक खजूर तेल में बना हुआ है, लिखा हुआ है मेड इन पाम ऑयल। इसमें लिखा हुआ है कोलेस्ट्रोल 7.4 mg। कोलेस्ट्रोल बढ़ना, डायबिटीज बढ़ना, शुगर बढ़ना, बीपी बढ़ना, थायराइड बढ़ना अच्छी बात नहीं है। तीनों चीज नुकसानदायक होता है। फिर हम बताते हैं कि देखिए ये आरसीएम का बिस्किट है, जो आरसीएम का बिस्किट ये बना हुआ है आटा से। आटा हम लोग जिंदगी भर से खा रहे हैं, फाइबर वाला आटा से बना हुआ है। ये बना हुआ है राइस ब्रान तेल में, जो वर्ल्ड का, संसार का सर्वोत्तम तेल माना गया है। किसी भी कंट्री में बैंड नहीं है, रोक लगा हुआ नहीं है। ये जो है इसमें है कोलेस्ट्रॉल 0 है, तो बट नेचुरल गुड्डे से अच्छा हमारा आरसीएम बिस्किट है। जब किसी को पता चल जाता है कि इसमें ये चीज है, जल्दी खाएगा नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग जो आरसीएम के बारे में जानते नहीं है, वो कहते हैं कि हम ब्रांडेड चीज खाते हैं। जिसका टीवी में प्रचार आता है लोग उसको ब्रांडेड मानते हैं, और जिसका टीवी में प्रचार नहीं आता है उसको लोग मानते हैं लोकल। हम बताते हैं कि खा रहा है मैदा, अब बोलते हैं खा रहे हैं ब्रांडेड। खा रहा है कोलेस्ट्रोल, अब बोलते हैं खा रहे हैं ब्रांडेड। खा रहा है खजूर तेल, बोलते हैं खा रहे हैं ब्रांडेड। तो हमें तुलना करके बताना जरूरी है कि आप क्या खा रहे हैं। दूसरा तुलना करते हैं, क्योंकि हम 5-6 प्रोडक्ट का तुलना करते हैं। दूसरा तुलना करते हैं टाटा नमक। देखिए अब लेके जरूर चलते हैं, ये टाटा नमक हो गया। जो टाटा नमक है इसमें आयोडीन 15% है, 1 किलो का है, और इसका कीमत है 28 रुपया, 28 रुपीज है। अब आ जाते हैं उसको दिखाते हैं, ये आरसीएम का नमक है। आरसीएम का नमक, इसमें भी आयोडीन 15% से ज्यादा है, वजन 1 kg है, लेकिन इसका कीमत है मात्र 17 रुपया। उससे एक किताब का प्रमोशन कीजिए, आपका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, हवाई जहाज की तरह उड़ने वाला है। हवाई जहाज की तरह उड़ने वाला है। बहुत अभी हम बार बार कहते हैं
फिर से सुनिएगा, किसी की ज्वाइनिंग करवाना मात्र 10% काम है, 90% काम है उनका स्टार्टअप करवाना। गौर से सुनिएगा, किसी की ज्वाइनिंग करवाना मात्र 10% काम है, उनका स्टार्टअप करवाना 90% काम। अब जिनको स्टार्टअप करवाने की कला पता हो गया, उनका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं, हवाई जहाज की तरह उड़ेगा। और स्टार्टअप करवाने के लिए जादुई पिटारा, मैंने उस जादुई पिटारा से आपके घर में सारा सामान आसन का यूज होगा। दूसरा स्टार्टअप करवाने का तरीका जो है, मैंने परम आदरणीय राकेश सर से सीखा है, उनसे काफी सीखते रहते हैं, उनका एक वीडियो को हम काफी सीखते हैं। उनका तरीका है, और जो तरीका है BTFUZ। महीना में एक किताब, B से होता है बुक्स पढ़ना, T से होता है टेप सुनना, F से होता है फंक्शन, U से होता है अपलाइन, और T से होता है, Z से होता है जूम मीटिंग। B से बुक्स में यही सब किताब पढ़वाना है। केवल देने से काम नहीं चलेगा, पढ़वाना जरूरी है, पहला चीज। T से होता है टेप सुनना, टेप में सतीश पंडित जी का ऑडियो वीडियो है, उसका जबरदस्त प्रमोशन करते हैं। जो चैट में सुरेंद्र वत्स है, उसका भी प्रमोशन हम जरूर करते हैं। और यूएस का जो अच्छे वीडियो है, रूल नंबर 786, 6 बेसिक, 7 कार्डिनल और 8 कोर स्टेप, वो जो वीडियो पड़ा हुआ है यूएस चैनल पर, बहुत शानदार वीडियो है। तो बी से होता है बुक्स, टी से टेप, और एफ से होता है फंक्शन, मीटिंग, सेमिनार। जहां जहां आपकी टीम है, वहां सेमिनार की जबरदस्त तैयारी करवाना है। कोर और राइजिंग कोर का जो प्रोग्राम होता है, उसकी जबरदस्त तैयारी करवाना बहुत जरूरी है। और जबरदस्त तैयारी करवाने के लिए एडवांस टिकट सेलिंग करना बहुत जरूरी है। जो लोग, गौर से सुनिएगा, जो लोग एडवांस टिकट सेलिंग करते हैं, उनके टीम से मैक्सिमम लोग आते हैं। मान लेते हैं कोई आदमी 2 साल पहले ज्वाइनिंग किया है, 2 आदमी है, ए और बी। ए ने 50 एडवांस टिकट सेलिंग किया, और दूसरा आदमी टारगेट लिया था 50 से बैठाएंगे, लेकिन एडवांस टिकट सेलिंग नहीं किया। तो जो एडवांस टिकट सेलिंग नहीं कर रहे हैं, उनके टीम से कोई लोग नहीं बैठते हैं, बहुत सारे लोग गोला गोली खिला देते हैं। तो एडवांस टिकट सेलिंग करना बहुत जरूरी है। और एडवांस टिकट सेलिंग करने में शर्म नहीं होनी चाहिए। जिसने किया शर्म, उसके फूटे करम। हम जब ब्रांच मैनेजर थे, ऑडिटर थे, हम खुद एडवांस टिकट सेलिंग करते थे। जब हम एडवांस टिकट सेलिंग करते थे, हमारी टीम से काफी लोग एडवांस टिकट सेलिंग करना शुरू कर दिए। अब बनारस में जो प्रोग्राम होता है, जो भी टिकट आता है, टोटल टिकट एडवांस में निकल जाता है। 95% टिकट एडवांस में निकल जाता है। तो अगर आप लोग बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, तो जब जब कोर, राइजिंग कोर का मीटिंग होता है, सेमिनार होता है, उसमें एडवांस टिकट सेलिंग करने की प्रथा को अपने आचरण में ला दीजिए। एफ से होता है फंक्शन। दूसरा हो गया भीलवाड़ा विजिट, 2 दिन का, साल में 2 बार, हर एक लीडर का 2 दिन का एकेडमी चलता है। भीलवाड़ा में ले जाना लोगों को बहुत जरूरी, नए लोगों को ले जाइए। मेरा मानना है, जो भीलवाड़ा में एकेडमी होता है 2 दिन का, जितना लोग 2 साल में नहीं सीख पाएंगे, 2 दिन में जितना 2 साल में लोग नहीं सीख पाते हैं, या 2 साल में जितना बड़ा विजन नहीं हो पाता है, उससे बड़ा विजन मात्र 2 दिन भीलवाड़ा एकेडमी में हो जाता है। तो भीलवाड़ा विजिट ले जाना बहुत जरूरी, उसको प्रायोरिटी वाला काम करना है। हम फिर से सुनिएगा, जिस काम को करने से बड़ा रिजल्ट मिले, वो काम करना चाहिए। यहाँ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। 90% लोग हार्ड वर्क करते हैं, उनका बिजनेस बैलगाड़ी की तरह चलता है। नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना है। गौर से सुनिएगा, स्मार्ट वर्क करना। और स्मार्ट वर्क में यही सब आता है। एडवांस टिकट सेलिंग करना है, भीड़वाड़ा ले जाना है, जब जब एनिवर्सरी का प्रोग्राम होता है, उसमें लोगों को ले जाना है। अगला यू से होता है अपलाइन। अपलाइन, इस बिजनेस में अगर आपको बहुत तेजी से आगे जाना होता है, तो एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन की बात को 70% नहीं, 80% नहीं, 90% नहीं, 100% फॉलो करना है।
100% आपके लाइफ में एक एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन होना चाहिए, होना ही चाहिए। जो आदमी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की बातों को 100% मानता है, 70% नहीं, उनको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकता है। बहुत शानदार। तो आप एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की बातों को 100% मानिए, जरूर मानिए। अगला होता है जेट से होता है जूम मीटिंग। जूम मीटिंग अभी इसका नाम है कर लो दुनिया मुट्ठी में। जो आदमी इसको सदुपयोग करना सीख लिया वो गरीबपुर से अमीरपुर जाएगा, जीरो से हीरो बनेगा और फर्श से अर्श जाएगा। लेकिन जो आदमी इसका दुरुपयोग करता है, 80% लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, खाली व्हाट्सएप में यूट्यूब में पता नहीं कहां कहां लगे रहते हैं, पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड काम कुछ होता नहीं है, सारा दिन बर्बाद हो जाता है उनका, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड काम कुछ होता नहीं। इसको सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने के लिए जिसकी आज कहा जाता है जिसकी टीम जूम पर उसका बिजनेस बूम पर, जिसकी टीम जूम पर उसका बिजनेस बूम पर। आज जूम के लिए परमादरणीय राकेश सर का एक जो प्रोग्राम चलवा रहे हैं 6 से 7, बहुत शानदार। दूसरा जूम मीटिंग होता है 1 बजे। आप लोग गौर से सुनिएगा, आप लोग पहले अपनी अपनी पत्नी को, अपनी अपनी वाइफ को 1 PM प्रोग्राम में जरूर शामिल करवाइएगा। बहुत लोग करते क्या है, खाली महिलाओं को शामिल करवाते हैं। भैया जिसके घर में पत्नी है उनको भी 1 PM में होना चाहिए। 1 PM में रहने से घर का वातावरण बहुत अच्छा होता है, घर का माहौल बहुत अच्छा होता है। तो मेरा मानना है 1 PM में आप लोग अपनी अपनी पत्नी को 1 PM में जरूर शामिल करवाइए। पहला हो गया 6 बजे जो भी मीटिंग चल रहा है, दूसरा हो गया 1 PM, अब तीसरा होता है 8 PM। 8 PM जय आश्रम, बहुत शानदार प्रोग्राम हो रहा है, बहुत शानदार। आज के 10 साल पहले महीना में एक सेमिनार हम लोग कर लेते थे, मैंने देखते थे, मौका नहीं मिलता था। अब आज तो 30 के 30 दिन सेमिनार हो रहा है। उसका फायदा उठाना चाहिए, उसका फायदा उठाइए। आपका बिजनेस चलेगा नहीं, हवाई जहाज की तरह उड़ेगा। 12 घंटे की ड्यूटी करते हुए मैंने ये सब काम को आसानी मैंने किया है। यही कारण है कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोग को पता होगा 11/11/2021 से मैंने बैंक को VRS ले लिया, बैंक को रिजाइन कर दिया। तो हम गुलाटी सर से बहुत काफी सीखते रहते हैं, राकेश सर से। अब जो ये सब जो बात बता रहे हैं हमारा अपना नहीं है, राकेश सर से ही मैंने सीखा। BTFUZ अगर इस पर फोकस कर दिए, कायदे से फोकस कर दिए, आपका बिजनेस चलेगा नहीं और हवाई जहाज की तरह उड़ेगा। अगला देखिए, आप सेमिनार में क्या बोलते हैं, मीटिंग में क्या बोलते हैं, मायने नहीं रखता है। मायने रखता है आपके अंदर क्या चल रहा है। हमेशा 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 पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अंदर में कभी निगेटिविटी आनी नहीं चाहिए। हम बार बार कहते हैं, एक गिलास है, इसमें दूध है, अगर एक बूंद जहर चला जाए पूरा दूध बेकार, नुकसानदायक होता है। यहां भी बहुत सारे लोगों के अंदर में निगेटिविटी चलती है। निगेटिव चलना बिल्कुल नहीं चाहिए। अब निगेटिविटी कब आती है, जब लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, जब लोग कैसेट नहीं सुनते हैं, जब लोग सेमिनार में नहीं जाते हैं, जब लोग आलतू फालतू वीडियो देखते रहते हैं, जो यूट्यूब पर देखते रहते हैं, तब निगेटिविटी आती है। नहीं, सिस्टम से हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना चाहिए। अगला गौर से सुनिएगा, इस बिजनेस का जो रीढ़ की हड्डी है फील्ड वर्किंग है। फील्ड वर्किंग, डेप्थ वर्किंग, ग्राउंड वर्किंग इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। बहुत लोग सब कुछ जानते हैं लेकिन फील्ड वर्किंग कर ही नहीं रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। फील्ड वर्किंग बहुत जरूरी है, डेप्थ वर्किंग बहुत जरूरी है, ग्राउंड वर्किंग बहुत जरूरी है। तीनों चीज बहुत जरूरी है। और एक चीज हम बार बार बोलते हैं, घर में रहेंगे समस्याएं बढ़ेगी, फील्ड वर्किंग करेंगे सॉल्यूशन मिलेगा। घर में रहेंगे समस्याएं बढ़ेगी, घर में बहुत कम रहिए नहीं तो टेंशन से भर जाएगा।
घर में बिल्कुल नहीं रहना है। फिर से सुनिएगा, घर में रहेंगे समस्याएं बढ़ेगी, फील्ड वर्किंग करेंगे सोल्यूशन मिलेगा। घर में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, हमेशा फील्ड वर्किंग, हमेशा फील्ड वर्किंग, हमेशा फील्ड वर्किंग। अगला हो गया होम मीटिंग। होम मीटिंग से बिजनेस में उछाल आता है, वीकली मीटिंग से बिजनेस में उछाल आता है। तो कहने के लिए बहुत सारे चीजें हैं। एक चीज और बोलेंगे, एक गिलास में पानी है, इतना पानी है, जितना शक्कर डालेंगे, जितना शुगर डालेंगे, जितना चीनी डालेंगे, उतना मिठास होगा। इस बिजनेस में भी जो आदमी जितना फील्ड वर्किंग कर रहा है, जितना ग्राउंड वर्किंग कर रहा है, उसका बिजनेस उतना चलता है। तो हमें फील्ड वर्किंग बहुत जरूरी है, ग्राउंड वर्किंग बहुत जरूरी है। और आरसीएम से हजारों लोग करोड़पति बन चुके हैं, लाखों लोगों को करोड़पति बनना बाकी है। उस लाखों लोगों में आप लोग का नंबर लगा हुआ है। हाँ, वक्त लगेगा। पौधा को वृक्ष बनने में वक्त लगता है, बच्चा को बड़ा होने में वक्त लगता है, आपके बिजनेस को ही बड़ा होने में वक्त लगेगा। धैर्य बनाए रखिएगा। और हम बार बार कहते हैं, सीखना है, टीकना है और चंपा लाल से बचना है। सीखना है, सीखने पर ध्यान दीजिएगा। सीखने के लिए BTFUZ, और उतना पर्याप्त है। टीकना है, दूसरा काम है टीकना है। आरसीएम 5 साल का कोर्स है, 5 साल आपको टीकना पड़ेगा। बहुत लोग करते क्या है, 2-4 ठो सेमिनार देख लेते हैं, 2-4 किताब पढ़ लेते हैं, 2-4 कैसेट सुन लेते हैं, उसके बाद उनके जिंदगी में हलचल होना शुरू हो जाता है। कभी इस कंपनी, कभी उस कंपनी, कभी इस कंपनी, कभी उस कंपनी, वो कंपनियां बदलते रहते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं भगोड़ा, भगोड़ा, दल बदलू। बिहार में बोलते हैं पलटू राम। तो हमें पलटू राम नहीं बनना है, ध्यान रखिएगा। आरसीएम आपके लिए पहली और आखिरी कंपनी होनी चाहिए। पलटू राम का ठप्पा, भगोड़ा का ठप्पा सिर पर नहीं होना चाहिए। आरसीएम आपके लिए पहली और आखिरी कंपनी होनी चाहिए। जिसके सिर पर भगोड़ा का ठप्पा लग जाता है, उसका कैरेक्टर खत्म हो जाता है। तो हमें टीकना है, 5 साल टीकना बहुत जरूरी है। 5 साल टीकना। हाँ, वक्त लगेगा। पौधा को वृक्ष बनने में वक्त लगता है, बच्चा को बड़ा होने में वक्त लगता है। अगला तीसरा काम है, चंपा लाल से बचना है। चंपा लाल मतलब होता है निगेटिव इंसान, महा निगेटिव इंसान। वैसे लोग जो कभी प्लान, आरसीएम का प्लान नहीं देखा होगा, जो आरसीएम का कभी प्रोडक्ट यूज नहीं किया है, जो आरसीएम का कभी सेमिनार में नहीं गया होगा, माने उसको जानकारी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आदमी केवल निगेटिव बात करेगा, कमियां निकालेगा, खामियां निकालेगा, बहस करेगा, तर्क करेगा, कुतर्क करेगा, वितर्क करेगा। उसको हम लोग बोलते हैं चंपा लाल। इसके मुंह पर चंपा लाल मत बोलिएगा, झगड़ा हो जाएगा। और इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर शेर नहीं है, बाघ नहीं है, चीता नहीं है, वो चंपा लाल है। चंपा लाल के पास एक डिग्री होता है MBA, मुझे बहुत आता है। तो वैसे लोगों से बचना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। अगला गौर से सुनिएगा, अगर मॉर्निंग सेशन का जो भी सेशन चल रहा है, अगर उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं, तो सुबह सुबह इस प्रोग्राम में, मॉर्निंग सेशन में स्नान करके ड्रेस कोड में जरूर आइएगा। अगर आप स्नान करके अगर मॉर्निंग सेशन में आते हैं, तो जो भी लीडर बात करेंगे उनकी बातें आपके अवचेतन मस्तिष्क में चला जाएगा। पिछले 1.5 साल से हमारा भी जो मीटिंग चल रहा है परमादरणीय डी सर के माध्यम से, उसमें होस्टिंग हम ही कर रहे हैं। 1000 लोग फुल रहते हैं रोजाना, 1000 लोग रोजाना। पिछले 1.5 साल से हम चला रहे हैं, 1000 लोग रहते हैं। और पिछले 1.5 सालों से मैंने जब कहीं फील्ड मैंने उसमें ट्रेन में रहते हैं या जर्नी में रहते हैं, तब तो बात छोड़ दिया जाए। अदरवाइज जब भी हम घर में रहते हैं, आप कहीं होटल में रहते हैं, बिना स्नान ध्यान किए हुए, बिना ड्रेस कोड के हम मॉर्निंग सेशन में नहीं बैठते हैं। देखिए, किसी काम को डिसिप्लिन के साथ करना बहुत जरूरी है। अब जिनका वीडियो ऑफ है, उनके पास माने ग्रैस्पिंग कैपेसिटी बहुत कम होता है, गौर से सुनिएगा। लेकिन जिनका वीडियो ऑन रहता है, हाँ मजबूरी है, कहीं फील्ड में जा रहे हैं, कहीं जर्नी में है, तब आपका वीडियो ऑफ रहेगा, चलेगा। लेकिन अगर आप घर में हैं, जहां तक मैंने सीखा है,
जहां आप घर में हैं, आपका वीडियो ऑन होना चाहिए, ड्रेस कोड में होना चाहिए, समय से आना जरूरी है। तो डिसिप्लिन जरूरी है। इस नेट आरसीएम में डिसिप्लिन होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होना चाहिए और कंटिन्यूटी होना चाहिए। कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है? बहुत लोग करते क्या है, 2 दिन मॉर्निंग सेशन में आएंगे, 10 दिन गायब, 2 दिन किताब पढ़ेंगे, 10 दिन गायब। वैसे लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनका बिजनेस चलता नहीं, फिर छोड़ छाड़ देते हैं। नहीं, डिसिप्लिन होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए और पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। अगला गौर से सुनिएगा, क्योंकि समय हो चुका है, अब 2-3 मिनट समय लेंगे और हम, क्योंकि आज हमको बोलने का मौका दिया गया है ना। तो इस बिजनेस में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं पार्ट टाइमर, दूसरे होते हैं फुल टाइमर और तीसरे होते हैं सम टाइमर। पार्ट टाइमर भी सफल हो जाते हैं, फुल टाइमर भी सफल हो जाते हैं, लेकिन जो सम टाइमर होते हैं वो कभी सफल नहीं होते हैं। यहाँ पर डीके सर हैं या जो भी अच्छे अच्छे लीडर हैं, मैंने सभी लोग, बहुत लोग पार्ट टाइमर कर रहे हैं। हम भी पार्ट टाइमर किए थे, पार्ट टाइम किए थे, 12 घंटा ड्यूटी करते हुए मैंने पार्ट टाइम किया। आज देखिए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा होता है फुल टाइमर, जो फुल टाइम कर रहे हैं वो भी सफल हो जाते हैं। और तीसरा होता है सम टाइमर। सम टाइमर मतलब होता है कभी कभार वाले। कभी कभार वाले मतलब 2 दिन मॉर्निंग सेशन में आएंगे, 10 दिन गायब, 2 दिन किताब पढ़ेंगे, 10 दिन गायब, एक बार सेमिनार में जाएंगे, 10 महीना गायब, 1 महीना प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे, 10 महीना गायब। उसको बोलते हैं सम टाइमर। सम टाइमर कभी सफल होते नहीं है। हमको सम टाइमर नहीं बनना है, सम टाइमर नहीं बनना है। और लास्ट में यही कहेंगे, आपके हाथ में आरसीएम रूपी पारस पत्थर दे दिया गया है। जितना चाहे, जो चाहे, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप वो हासिल कर सकते हैं जो कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। तो आरसीएम में सीखना है, टिकना है, चंपालाल से बचना है। आरसीएम आपके लिए पहली और आखिरी कंपनी होना चाहिए। जादुई पिटारा का प्रमोशन कीजिएगा। आप लोगों ने हमारी, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमको मैंने आज हमारा सौभाग्य क्या है, बहुत बड़े बड़े लीडर यहाँ बैठे हुए हैं। और खास तौर पर हमारे परम आदरणीय राकेश सर को, डीके सर को, गुलाटी सर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपने हमें मौका दिया। धन्यवाद, नमस्कार, जय आरसीएम। आप लोग आने वाले दिनों में डायमंड, स्टार डायमंड जरूर जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक मैं यू। 1 मिनट के लिए एसपी वर्मा सर का धन्यवाद देना चाहूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही छोटे टाइम में और ऐसी ऐसी बातें बता दी कि जो बातें एक आम आदमी के बिजनेस को, उसके जीवन को बहुत बड़ा कर सकती है। बट सुनना, सर ने क्या बताया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने क्या सुना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आप उसमें इम्प्लीमेंट कितना करते हो। जादुई पिटारा आप बनाते हो कि नहीं बनाते वो इम्पोर्टेंट है। चंपालाल से आप बचते हो कि नहीं, आप सीखते हो, टिकते हो कि नहीं। तो जो सर ने बताया ना, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कितना करते हो, रिजल्ट उससे आएगा। तो दिल की गहराइयों से पूरी टीम की तरफ से, इस पूरे ग्रुप की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आगे के प्रोग्राम के लिए पवन शर्मा जी। आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल आरसीएम द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें, ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come